यहाँ हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ खाकों को देखेंगे। पहला खाका जो हम देखेंगे वो पाई बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स का है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर है जिसे हम मैजेंटा कलर से नुमाया करेंगे। इलेक्ट्रॉन का ये लोन पेयर कार्बन के साथ है। यहाँ हम इस कार्बन को हरे रंग से नुमाया कर रहे हैं और इस कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज है और ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ हुआ है। हमारे पाई बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर है और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है। इनमें से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। तो हम कह सकते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का मकसद नेगेटिव फॉर्मल चार्ज को डीलोकलाइज करना है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। हम मैजेंटा रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकाल कर इधर ले आएंगे ताकि ये हरे रंग में मौजूद कार्बन और इस दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सके और इस तरह पीले रंग वाले कार्बन के लिए बहुत ज्यादा बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अलग होके इस ऊपर वाली ऑक्सीजन के साथ जाना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ ब्रैकेट्स बनाएंगे और साथ ही यहाँ दो तरफा एरो भी बनाएंगे और फिर दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ हमारा रिंग है और अब इसमें दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और ऊपर वाली ऑक्सीजन पर अब सिर्फ एक बॉन्ड है। यहाँ ऑक्सीजन के पास पहले इलेक्ट्रॉन्स के दो लोन पेयर्स होते थे लेकिन अब तीन हैं क्योंकि इसने एक लोन पेयर पाई बॉन्ड से लिया है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। मैजेंटा रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए ताकि पाई बॉन्ड बना सकें और पाई बॉन्ड में मौजूद नीले रंग वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरफ चले गए। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऊपर वाली ऑक्सीजन को नेगेटिव फॉर्मल चार्ज दे रहे हैं। अब हमारे पास एनालेट एनायन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गए हैं। हम जानते हैं कि दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस हाइब्रिड को बनाने में मदद करते हैं और अगर हम ये सोचें कि ज्यादा शिरकत इसमें से किसकी है तो हमारे पास हरे रंग वाले कार्बन पर एक नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है। ये कार्बेनाइन है और दाएं जाने वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पर है तो ये ऑक्सी एनाइन है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है जिसका मतलब ये है कि वो -1 फॉर्मल चार्ज की ज्यादा हिमायत करेगा। इसी वजह से दाएं जाने वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर एनालेट एनाइन के हाइब्रिड में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। अब हम एक और पैटर्न देखेंगे। इस बार इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा। अब यहाँ नाइट्रोमीथेन को लेते हैं। यहाँ इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है और इसके साथ नाइट्रोजन है जिस पर एक +1 फॉर्मल चार्ज है। अब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि चार्ज को फैलाने के लिए इसे डीलोकलाइज कर दें। हम मैजेंटा कलर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर इधर ले आए। अब इसके नतीजे में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा लेकिन ये नाइट्रोजन के लिए बहुत ज्यादा बॉन्ड्स हैं क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन में 5 बॉन्ड्स हो गए और हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन की जो जगह है इस हिसाब से तो ये मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जिनको नीले रंग से दिखाया गया है वो वहां से हटकर इस ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे। अब हम नाइट्रोमीथेन के लिए दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास CH3 है और अब इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर होते थे लेकिन मैजेंटा रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए ताकि ये बॉन्ड बना सकें। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस ऑक्सीजन पर सिर्फ 2 लोन पेयर होंगे। दाएं जाने नीचे की तरफ मौजूद ऑक्सीजन पर अब सिर्फ एक बॉन्ड है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान है क्योंकि नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ गए जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर हो गए। यहाँ पर हम रेजोनेंस ब्रैकेट लगाएंगे और ऐसा करते हुए हमें हमेशा फॉर्मल चार्ज का ध्यान रखना होगा। यहाँ ऑक्सीजन के पास -1 फॉर्मल चार्ज है और इस नाइट्रोजन के पास अभी भी +1 फॉर्मल चार्ज है।
हमने इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर दिया है और ये असल में दोनों ऑक्सीजन के ऊपर है। हम देख सकते हैं कि नाइट्रोमीथेन का चार्ज दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए 0 है। हमारे पास बाएं जानिब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है और दाएं जानिब भी एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, जिससे ओवरऑल चार्ज 0 हो गया है, यानी नेट चार्ज 0 हो गया है। इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, यानी चार्ज तब्दील नहीं हुआ। तो अब हम अगली मिसाल लेते हैं और इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड के साथ एक पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज है और इस वजह से इसके पास 3 बॉन्ड्स होंगे क्योंकि ये एक और कार्बन से बॉन्डेड है। अब हम इसको लेबल करते हैं। ये पीले रंग में मौजूद कार्बन हरे रंग में मौजूद कार्बन के साथ बॉन्डेड है क्योंकि इसके पास +1 फॉर्मल चार्ज है, तो इसके पास 2 और बॉन्ड्स होने चाहिए जो वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो यहाँ हम हाइड्रोजन बनाते हैं। अब इससे हमें ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है कि +1 फॉर्मल चार्ज है क्यों, क्योंकि 4 में से 3 निकाल दे तो हमें +1 मिलेगा। हरे रंग में मौजूद कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 है। इसके पास पहले से 3 बॉन्ड्स हैं और इसे मजीद हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ लाल रंग में मौजूद कार्बन के पास पहले से 2 बॉन्ड्स हैं और फॉर्मल चार्ज 0 है, तो इसको 2 और हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ हमारा पैटर्न ये है कि पाई बॉन्ड के साथ एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हम जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो हमारा मकसद इस चार्ज को डीलोकलाइज करना होगा। तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को फैलाने के लिए नीले रंग में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले आएंगे। अब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी हमारे पास बाएं जाने वाले कार्बन्स का आपस में डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन अभी तक नहीं हिले, हम इन हाइड्रोजन को यहीं पर ही रहने देंगे। अभी भी बीच वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और दाएं और बाएं जानिब वाले दोनों कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन है। तो नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इधर आ गए। अब हम इन कार्बन्स को हाईलाइट करेंगे। ये हरे रंग में मौजूद कार्बन और लाल रंग में मौजूद कार्बन है। अच्छा, अब इसके +1 फॉर्मल चार्ज का क्या हुआ? आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लाल कार्बन के ऊपर आ गया है। लाल वाले कार्बन पर 3 बॉन्ड्स हैं, तो 4 में से 3 निकालें तो +1 आएगा। अब हम अपने रेजोनेंस ब्रैकेट को मुकम्मल करते हैं, तो हम इसे लगा देंगे। अच्छा, एक और मिसाल कर लेते हैं। ये मिसाल एसीटोन के साथ करते हैं। यहाँ हमारे पास एक कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्डेड हैं और हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर हम पाए इलेक्ट्रॉन्स को ले लें तो क्या होगा? अब हम इनको हाईलाइट करते हैं। यहाँ हम पाए इलेक्ट्रॉन्स के लिए नीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। इन पाए इलेक्ट्रॉन्स को हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ले जाएंगे। अब हम अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर हैं, जिनमें से एक लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, जिससे ऑक्सीजन के पास -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा और हमने कार्बन से एक बॉन्ड ले लिया, जिसके नतीजे में कार्बन के पास +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। और जब हम अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होने से ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि चार्ज कंजर्व हो गया है। हम जानते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों स्ट्रक्चर्स हिस्सादार होती हैं, लेकिन जो सीधी तरफ है ये ज्यादा हिस्सा नहीं डालेगा क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है और वो काफी छोटा है। हमारा मकसद ये है कि ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क को वाजे कर रहा है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसको देखने का एक तरीका है जो कुछ रिएक्शंस में बहुत मददगार साबित होता है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाने से हमें ये बात समझ में आती है कि जब हम हाइब्रिड के बारे में सोच रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अच्छा भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशक करना पड़ती है।
आप जितनी ज्यादा मशक करेंगे इतना ही आपके हक में बेहतर है।